मसूरी के विभाकर पाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में 521 रैंक लाकर बने आईएएस अधिकारी। 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर किया क्लियर। परिवार और मसूरी में खुशी की लहर। मसूरी के विभाकर पाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में 521वीं रैंक लाकर आईएएस बन गए हैं। इसको लेकर मसूरी में खुशी का माहौल है। बता दें कि विभाकर पाल द्वारा लगातार मिल रही असफलताओं के बाद 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में 521 रैंक प्राप्त कर आईएएस अधिकारी बन गए हैं, जिसको लेकर विभाकर पाल के परिवार में खुशी का माहौल है। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के परिसर में रहने वाले विभाकर पाल के पिता पवन पाल अकादमी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। वह आईएएस अकादमी में 1989 में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए थे। पवन पाल की एक लड़की और एक लड़का है, जिसमें से लड़की कृतिका पाल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यूपीसीएल में सहायक अभियंता के पद पर रुड़की में तैनात हैं और उनके पुत्र विभाकर पाल द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर कर आईएएस अधिकारी बन गए हैं। तो है एकेडमी में मैं बचपन से ही रहा हूँ, तो एक एस्पिरेशन तो डेवलप हो गई थी ऑफिसर्स को देख के कि हाँ ये चीज़ करनी है। बट ऐसा लगता था कि हमारे और उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि कैसे उसको क्रॉस करेंगे। वो वाली बात होती है कि सपने देखने से डर लगता था। बट फिर सोचा कि हाँ करेंगे तैयारी, और शुरू में जैसे मुझे नहीं मिली सफलता तो मुझे फिर ये लगने लगा कहीं जगह कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी विद टाइम। बट मैंने अपने आप को कलेक्ट किया, फिर पेरेंट्स का बहुत विश्वास था, सिस्टर का बहुत सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट के चलते मैंने बोला अब जब एक सपना देख लिया था तो ये था कि हाँ पूरा तो करना ही है, चाहे टाइम कैसा भी लग रहा है। तो उस चीज़ को रखते हुए मैं अपनी मेहनत करता रहा एंड आज की डेट में लिस्ट में नाम आ चुका है। हाँ जैसे देखिए हर अटैम्प्ट ने कुछ सिखाया है। पहले अटैम्प्ट ने ये सिखाया कि आंखें बंद करके मेहनत मत करो, ये नहीं कि बस मेहनत करे जा रहे हो, उसको डायरेक्शन दो, स्ट्रीमलाइंड मेहनत होनी चाहिए आपकी, तो उससे आपको ज़रूर फल मिलेगा। दूसरे फिर उसके बाद मेरे 3 मेंस थे, तो उन मेंस में पता चला कि राइटिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि मेरी राइटिंग एबिलिटी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ठीक रही थी, बट अब यूपीएससी की जो डिमांड है, यूपीएससी वांट्स क्रिस्प, कि उसको बहुत छोटे में चाहिए, कि आप लोग को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है, छोटे में कंसाइज वे में और बिल्कुल टू द पॉइंट बताना है। तो वो डिमांड गेन करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, जो कई बच्चों को लिए नेचुरली भी आ जाता है। टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये सोच के चल रहा था कि हाँ हो ही जाएगा अब, मतलब क्योंकि मेरे एग्ज़ाम मेंस अच्छे गए थे। बट जब नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा निराश तो हो ही गया था। फिर मैंने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर जब फाइनली जब मार्क्स आए, तो जब मार्क्स में देखा तो लगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब एक थोड़ा सा पुश की और ज़रूरत है, लिस्ट में तो मैं आ ही जाऊँगा। तो इस बार ये था कि लिस्ट में, मतलब लग रहा था, अंदर से फीलिंग थी कि लिस्ट में आ जाएगा नाम। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मैंने जैसे कहा कि मेरी एस्पिरेशन जो थी एक ऑफिसर बनने की, वो यहीं से बनी थी। बस ये था, एक डर लगता था कि क्या वो कभी पूरी हो पाएगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद वो जो गैप है वो बहुत बड़ा है, कि अब कैसे, मतलब हम लोग तो वी वर की मतलब नॉन ऑफिशियल पीपल सॉर्ट ऑफ, तो उसमें था। अब बट फिर मेहनत करी, एक बार सपना देखा तो उस पर लगे रहे। व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मतलब जल्दी से जल्दी अपना एक करियर डिसाइड कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी एक करियर है, और भी बहुत सारे करियर हैं। जितना जल्दी अपना करियर डिसाइड करेंगे उतना जल्दी उस पर मेहनत करने में लग पाएंगे, इधर उधर एनर्जी नहीं निकलेगी। सेम गोज़ फॉर यूपीएससी, जितना जल्दी तैयारी करने की कोशिश करेंगे आपके साल बचेंगे। एंड बाकी सिलेबस तो यूपीएससी के लिए मतलब इट इज़ योर गीता, सिलेबस के बिना तो कुछ होगा नहीं।